अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है रिजर्व वर्ड्स। मुख्तस किए गए अल्फाज कौन से होते हैं। कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास है मुख्तस किए गए अल्फाज। मुख्तस किए गए मतलब खास किए गए अल्फाज, वो कौन से हैं। सी लैंग्वेज के अंदर ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इन्हें हम दूसरा नाम इनका है कीवर्ड्स। अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए कि मुख्तस किए गए अल्फाज से क्या मुराद है तो भी यही होगा। अगर आ जाए रिजर्व वर्ड से क्या मुराद है तो भी यही होगा। अगर कीवर्ड्स आ जाए तो भी यही आपके पास क्वेश्चन होगा। अब हमारे पास है मुख्तस किए गए अल्फाज से क्या मुराद है। ये अल्फाज की एक फहरिस्त होती है। ये अल्फाज की क्या होती है? फहरिस्त। जैसे आप लिस्ट नहीं होती आपके पास, जैसे आप सबक या किताब अगर आपके पास हो तो किताब के शुरू में आपको फहरिस्त दी होती है, उस तरीके से ये अल्फाज की एक फहरिस्त है। ये अल्फाज क्या है? पहली बात आपने क्या पढ़ी है कि अल्फाज की क्या है? फहरिस्त है। ये लैंग्वेज बनाने वाला जिसने लैंग्वेज बनाई है, जैसे सी है तो सी जिस बंदे ने बनाई है उसने क्या किया कि ये अल्फाजों की लिस्ट जो है बनाकर इस लैंग्वेज के अंदर पहले से क्या कर दी? शामिल कर। पहले से क्या कर दी है? शामिल। मतलब सबसे पहली बात हमने ये ध्यान में रखना है कि अल्फाज की क्या है? लिस्ट है। अल्फाजों की क्या है? लिस्ट है। और लिस्ट बनाने के बाद सी लैंग्वेज इसने बनाई है उसने क्या किया है कि इसको लिखकर इस लैंग्वेज के अंदर क्या कर दिया है? शामिल कर दिया। क्या कर दिया है? शामिल कर दिया। शामिल करके उसने बताया कि हर लफ्ज का अब वो जो उसने लफ्जों की फहरिस्त बना के इस तरह दाखिल की है इस लैंग्वेज के अंदर, अब हर लफ्ज का एक खास मतलब होगा। हर लफ्ज का क्या होगा? खास। क्या होगा? खास मतलब होगा। और ये मतलब जो है इस मतलब का कंपाइलर को पहले से पता होगा। कंपाइलर आप जिसने उस प्रोग्राम को तब्दील करना है, आपकी हाई लेवल ऊंचे दर्जे की जुबान को तब्दील करना है कंप्यूटर की जुबान में। अब वो दरमियान वाला कंपाइलर बैठा है जिसने तर्जुमा कर रहा है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का, उसको इन मुख्तस किए गए अल्फाजों का पहले से पता है। क्या है? पहले से पता है। और मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास इफ है, इंट है, काउंट है, इस तरह आगे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के और भी इसके अंदर रिजर्व वर्ड्स हैं। तो चंद एक एग्जांपल्स आपको दी है, जैसे इफ है, इंटीजर है, ठीक है, फ्लोट है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपके पास लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से क्या कर दिया? लिखकर शामिल कर दिया। मैं इसको दोबारा रिमाइंड कराता हूं कि मुख्तस किए गए रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, या मुख्तस किए गए अल्फाज से क्या मुराद है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने बताना है कि ये सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि अल्फाज की एक फहरिस्त है। अल्फाजों की क्या है? अल्फाजों की क्या है? फहरिस्त है। ये फहरिस्त जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने क्या किया कि इस पूरी की पूरी लिस्ट को उसने क्या कर दिया कि प्रोग्राम जो उसने सी लैंग्वेज बनाई है इसी लैंग्वेज के अंदर उसने पहले से क्या कर दिया? इसको शामिल कर दिया। पहले से क्या कर दिया? शामिल कर दिया। अब जब भी इनमें से कोई लफ्ज आप लिखेंगे तो वो पूछेगा नहीं कि ये लफ्ज नया है, आपने क्यों लिखा, मुझे तो इसका पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये पहले से मौजूद होगा। तो वो एज इट इज इसको ले लेगा, उसे पता होगा इसका क्या मतलब है। इंट लिखा है, इंटीजर है तो उसका क्या मतलब है, फ्लोट लिखा है तो उसका क्या मतलब है। ये वो वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज बनाने वाले से क्या करता है? लैंग्वेज में पहले से ही जब उसने लैंग्वेज बनाई है उसको तो उसने क्या कर दिया? शामिल कर दिया। नेक्स्ट बात हमने ये बताई है कि ये जो लफ्ज है, अब इफ है, इंटीजर है, तो इनका क्या एक खास मतलब है। क्या है? एक खास मतलब। हर लफ्ज का क्या होता है? एक खास मतलब होता है। क्या होता है? एक खास मतलब होता है। और ये खास मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। कंपाइलर को पहले से आपको बताया था कि कंपाइलर यहाँ पे आपके पास दरमियान में मौजूद है। इधर आपके पास ऊंचे दर्जे की जुबान में लिखा हुआ है प्रोग्राम, और इधर आपके पास निचले दर्जे की जुबान। ये जानता है कंप्यूटर, ये जानता है, ये हम जानते हैं। अब इस दर्जे की जुबान में जो प्रोग्राम लिखा होगा सबसे पहले कंपाइलर में आएगा। कंपाइलर तब्दील करेगा किसमें? निचले दर्जे की जुबान में। जब निचले दर्जे की जुबान में तब्दील करेगा तो ये है जो कंप्यूटर जानता है। तो इस कंपाइलर की बात कर रहे हैं कि जब ये कंपाइलर ऊंचे दर्जे की जुबान को तब्दील कर रहा होगा निचले दर्जे की जुबान में, तो उसके पास जब इस तरह का वर्ड कोई आ जाए, इस तरह का कोई वर्ड आ जाए, लफ्ज आ जाए, तो वो क्या करेगा? इसको पहले से पहचानता होगा, उसे इसका इल्म होगा कि ये फला लफ्ज है, इसका मतलब क्या है। ये था हमारे पास मुख्तस किए गए अल्फाज या रिजर्व वर्ड्स। ये लफ्जों की हमारे पास फहरिस्त होती है पहली बात। और उसके बाद ये लैंग्वेज जिसने बनाई है वो क्या करता है? इसको प्रोग्राम बनाते ही जैसे लैंग्वेज बनाता है तो इसके अंदर क्या करता है? लफ्जों को शामिल कर देता है। और हर लफ्ज का एक खास मतलब होता है और कंपाइलर जो है इनका मतलब जानता है। अगर इफ लिखा तो इफ का क्या मतलब है, इंटीजर लिखा तो उसका क्या मतलब है, फ्लोट लिखा है तो उसका क्या मतलब है, सी आउट लिखा है उसका क्या मतलब है। तो ये वो अल्फाज है जिसका इस आपके कंपाइलर को पहले से क्या होता है? पता होता है। और आगे मैंने कुछ मिसालें दी हैं आपको, इंटीजर या इफ वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है सी प्रोग्राम की साख, स्ट्रक्चर। अब सी प्रोग्राम लिखते कैसे हैं
उसके अंदर कितने हिस्से होते हैं, अब हम उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है, सी प्रोग्राम की साख जो है, इसके ऊपर वो कहता है कि नोट लिखो। जब इसका क्वेश्चन आता है तो आपने क्या लिखना है, तो आप लिखना है सबसे पहली बात जो आप लिखेंगे इसके सी का जो स्ट्रक्चर है या सी की जो साख है, इसके कितने हिस्से हैं, 3। कितने हिस्से हैं? सी की साख के कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से हैं? 3। ये जो सी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि वो प्रोग्राम के हिस्से कितने होते हैं, पहले क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, उस चीज के बारे में आप पढ़ने लगे हैं। तो सी की साख जो है इसमें बता रहा है कि इसके कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से हैं? 3। पहला हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। लिंक सेक्शन या लिंक सेक्शन या हमने पहली बात पढ़ी है कि इसके कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से हैं? सी प्रोग्राम में कितने हिस्से हैं? 3। उसमें पहला हमारे पास क्या है, लिंक सेक्शन या लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम पहली बात वो कह रहे हैं कि हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? और बिल्ट इन फंक्शन वही बात जैसे रिजर्व वर्ड्स थे, ये वही बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाने वाला होता है वो क्या करता है, लैंग्वेज के अंदर पहले से शामिल कर देता है। क्या कर देता है? पहले से शामिल। ये होते हैं बिल्ट इन। और यूजर डिफाइन जो हम खुद बनाते हैं, जो हम खुद बनाते हैं वो यूजर डिफाइन होते हैं। और बिल्ट इन जो पहले से लैंग्वेज के अंदर पढ़े, आप सिर्फ उसका नाम लिखकर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर ये पहली बात बता रहे हैं, लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन के अंदर क्या होता है। पहला काम ये होता है कि इस लैंग्वेज में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। क्या करते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। अब इन बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम इन फाइलों को शामिल करते हैं। क्या करते हैं? इन फाइलों को कहते हैं कि ये बेसिकली जो फाइलें होती हैं इसके अंदर उन फंक्शन को क्या किया गया होता है, बयान। क्या किया गया होता है? पहली बात कि लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब इनको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइलों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? अब वो फाइलें क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन फाइलों के अंदर ये जो आपके बिल्ट इन फंक्शन जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में मालूमात, उनके बारे में क्या दिया है, मालूमात। अब बिल्ट इन फंक्शन आपने इस्तेमाल करने हैं, अब उसको इस्तेमाल करने के लिए आप एक फाइल साथ ऐड करेंगे। अब वो फाइल क्या होगी, उस फाइल के अंदर इस बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बताया गया होगा कि ये बिल्ट इन फंक्शन किस मकसद के लिए। क्लियर है? आगे अब ये जो फाइलें थी, ये जो हमने इस्तेमाल की, उन फाइलों को वो बोल रहा है हेडर फाइल्स। क्या बोल रहा है? हेडर फाइल्स। क्या बोल रहे हैं? हेडर फाइल्स। और जब की हेडर फाइल आपने शामिल करनी है प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए लफ्ज होगा, एक स्टेटमेंट होगी, आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंक्लूड। क्या लिखेंगे? इंक्लूड। ये इंक्लूड की स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, आगे वो हेडर फाइल का नाम होगा, तब आप उस हेडर फाइल को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंक्लूड। क्या लिखेंगे? इंक्लूड। और आगे उस फाइल का नाम, आगे उस फाइल का नाम। वो जो बिल्ट इन फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फाइल होगी, उसकी फाइल होगी कि जिस फाइल के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन पड़ा होगा। तो बात फर्स्ट कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऐड, ये ऐड फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐड फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए इसकी एक आपके पास फाइल पड़ी होगी, हेडर फाइल। वो आप इस फाइल का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जब यहाँ पे नाम लिखा होगा तो आप प्रोग्राम में जब ऐड इस्तेमाल कर रहे होंगे उसे पता चल जाएगा कि ये इस फाइल के अंदर इस चीज के बारे में मालूमात पड़ी है। इसने ऐड है इस्तेमाल नहीं करता, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, जो भी आप इस्तेमाल करें उसकी हेडर फाइल ऊपर पड़ी होगी और उस फाइल के अंदर इस बिल्ट इन फंक्शन के बारे में मालूमात। क्लियर है? दोबारा मैं इसको रिमाइंड करता हूं कि हमारे पास लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन जो होता है इसके अंदर पहली बात तो ये है कि हम इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। और बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हम दूसरा काम करते हैं, हम उसके लिए फाइलों को शामिल करते हैं। क्या करते हैं? उस फाइल के अंदर उस बिल्ट इन फंक्शन के बारे में क्या पड़ी होगी, मालूमात होगी। क्या होगी? मालूमात, जो उस फंक्शन को बयान कर रही होगी। अगली बात, ये जो फाइल हमने इस्तेमाल की है, इसको हमने ऐड अप किया है, इस फाइल को हम कहते हैं हेडर फाइल्स। क्या कहते हैं? हेडर फाइल। क्या कहते हैं? हेडर फाइल। हेडर फाइल। और जब भी आपने हेडर फाइल को शामिल करना है प्रोग्राम के अंदर, सी के अंदर, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप हैश इंक्लूड इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? इसका मतलब होता है हैश, हैश इंक्लूड और आगे हेडर फाइल का नेम। मिसाल के तौर पर आपने कोई इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है, इनपुट और आउटपुट के लिए हेडर फाइल का नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आईओ का मतलब है, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, और डॉट एच बता रहा है कि ये हेडर फाइल है। क्या है? डॉट एच क्या बता रहा है, ये कौन सी फाइल है? हेडर फाइल। जैसे डॉट सी बताता है कि ये प्रोग्राम सी के अंदर लिखा हुआ है या सी की फाइल है, इसने डॉट एच हमें ये बताता है कि ये कौन सी फाइल है, हेडर फाइल। कौन सी है?
अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट या आउटपुट के मुताबिक मालूमात आपने देनी है, या आप इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट आप दिखा रहे हैं, तो उसके लिए जो हेडर फाइल होगी उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h। तो ये आप इनको इन ब्रेसेस के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये जो आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स हैं इन्हें बोलते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट्स, ये इनके अंदर उसका हम क्या कर देंगे, नाम लिख लेंगे। तो ये जो नाम है ये बता रहा है कि हम इनपुट या आउटपुट के बारे में मालूम। अगर यहाँ पे math.h लिखा हो, इसका मतलब है कि ये हेडर फाइल किसके बारे में मालूमात रखती होगी, रियाजी के बारे में। किसके बारे में? रियाजी के बारे में। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट था तो इनपुट आउटपुट के बारे में मालूमात रखती थी। अगर यहाँ पे math.h लिखा हुआ है तो ये हमारे पास मालूमात किसके बारे में रखती है, रियाजी के बारे में। क्लियर हो गया? ये हमारे पास मेन सेक्शन या हेडर सेक्शन, ये सी प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर वो बता रहा है कि हमारे पास पहली बात तो यहाँ बिल्ट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? उन बिल्ट फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे फाइलों को शामिल करते हैं। क्या करते हैं? वो फाइल जो हम ऐड कर रहे हैं उस फाइल के अंदर उस बिल्ट फंक्शन के बारे में क्या होगी, मालूमात होगी। क्या होगी? मालूमात। और इन फाइलों को हम बोलते हैं हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? जब भी हेडर फाइल आपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड। कौन स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं? इंक्लूड। हैश इंक्लूड। आगे आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, उन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप उस हेडर फाइल का नाम देंगे। ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ मैंने फाइल का नाम लिख के बताया। जैसे इनपुट आउटपुट की फाइल देनी है तो उसके तरीकाकार ये है। रियाजी के बारे में बताना है कि आगे रियाजी के फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसके लिए math.h ये हेडर फाइल इंक्लूड होगी। और ये था आपके पास पहला हिस्सा, लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्राम के सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दूसरी चीज हमने पढ़नी है वो होता है मेन सेक्शन। क्या होता है? मेन सेक्शन। हर सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा होगा उसके अंदर एक मेन सेक्शन जरूर होगा। क्या होगा? मेन सेक्शन के बगैर आपका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। मेन सेक्शन के बगैर आपका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि इसमें मेन फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है? मेन। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर, सी के अंदर प्रोग्राम लिखा है तो उसके अंदर क्या होगा, एक मेन फंक्शन। और सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जरूर होगा। एक मेन फंक्शन जरूर होगा। एक लाजमी नहीं होगा, उससे ज्यादा जितने हो, लेकिन एक लाजमी, एक मेन फंक्शन होना जरूरी। उसके बाद थर्ड आपके पास आता है मेन फंक्शन की बॉडी। मेन फंक्शन की बॉडी, सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा होगा इसकी बॉडी जो स्टार्ट होती है वो होती है कर्ली ब्रेसेस से। इंग्लिश के अंदर कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। और आप इसे दरमियानी ब्रैकेट का तो आपने नाम सुना होगा, दरमियानी ब्रैकेट। तो केस इसकी जो बॉडी होती है वो किसके अंदर बंद होती है, दरमियानी ब्रैकेट। किसके अंदर? दरमियानी ब्रैकेट के अंदर क्या होती है, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर क्या होती है, बंद होती है। और तमाम स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होगी, आगे मैंने प्रोग्राम लिखा है वहां मैं आपसे पूछूंगा कि इसके अंदर मेन बॉडी आपकी कौन सी है, मेन फंक्शन कौन सा है, और आपके पास हेडर सेक्शन कौन सा है। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर आएंगी, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर है। बॉडी जो होगी वो उसके अंदर क्या होगा कि कहां से शुरू होगी, दरमियानी ब्रैकेट से शुरू होगी और दरमियानी ब्रैकेट पर भी क्या होगी, खत्म होगी। यहां से शुरू होगी, यहां पे खत्म होगी। तो दरमियानी ब्रैकेट और दरमियानी ब्रैकेट का इख्तिताम, इसके दरमियान में जितना भी हिस्सा होगा वो क्या कराएगा, मेन सेक्शन की मेन फंक्शन की क्या होगी, मेन फंक्शन की क्या होगी, बॉडी। और जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो आपके पास इस दरमियानी ब्रैकेट के अंदर है। अब यहां पे एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, सादा सा प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने तीन हिस्से पढ़े। ये जो पहला हिस्सा हमने पढ़ा था उस पहले हिस्से का भला क्या नाम था, ये पहला हिस्सा कौन सा है, हेडर सेक्शन या हेडर सेक्शन या इसे बोलते हैं हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन। ये दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा ये क्या है आपके पास, मेन सेक्शन। दूसरा आपके पास क्या है, मेन फंक्शन। दूसरा आपके पास क्या है, मेन फंक्शन। और ये जो मैंने बताया दरमियानी ब्रैकेट के दरमियान क्या होगी, मेन फंक्शन की बॉडी, मेन फंक्शन की बॉडी। समझ आ गई? अगर कोई आपके पास क्वेश्चन दे दे कि ये आपके पास प्रोग्राम है, इसमें से मुझे तीन हिस्से अलग करके दो, कर लोगे? ये पहला हिस्सा क्या है, हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन। तीसरा ये दरमियानी ब्रैकेट। ये ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट्स को नहीं देखना। जहां से ब्रैकेट शुरू हो रही है, जहां पे खत्म हो रही है, ये दरमियान वाला सारा हिस्सा क्या है, बॉडी। क्या है, बॉडी। तो ये था हमारे पास सी प्रोग्राम जो है उसके कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से होते हैं। उसका पहला हेडर सेक्शन होता है या लिंक सेक्शन होता है, दूसरा हमारे पास मेन फंक्शन होता है, और तीसरा हमारे क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, मेन फंक्शन की बॉडी। उम्मीद करते हैं गाइस आपको इस सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है इसकी इस तरीके से समझ आ गई। दुआ में याद रखिएगा।